सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्या पशवस्य ये प्राणो हि भूतानामायो तस्मात् सर्वायुषं मन्यते सर्वमेव तमनन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायो तस्मात् सर्व आयोर्मस्यमिति तस्यैष एष शरीर आत्मा तस्मात् प्राणमयात् अभ्योऽन्तरः आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सावेश पुरुषविधेव तरस्तस्य पुरुषविधिताम् अनवयं पुरुषविध तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सोमुत्तरपक्षः। हरिः आदेश आत्मा अथवा ईर्षः पुष्टं प्रतीक्षा यद्यप्येष श्लोको भवति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की महान महती विशेष कृपा के फल स्वरूप आप सभी उस महान तत्व का अन्वेषण करते हुए धीरे धीरे इस महानता में प्रवेश कर रहे हैं, जिस महानता की देवता भी उपासना करते हैं, जिस महानता के लिए इंद्र ने 101 वर्ष तक तप किया और 101 वर्ष के उपरांत उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कथा छांदोग्य उपनिषद में आती है। एक बार इंद्र और विरोचन दोनों ने सुना कि आत्मा को जानकर व्यक्ति अमर हो जाता है, आत्मा को जानकर समस्त दुखों से छुट्टी मिल जाती है, आत्मा को जानकर जन्म मरण का चक्र निवृत्त हो जाता है,
आत्मा को जानकर सब कुछ एक साथ ही जान लिया जाता है। इस बात से प्रेरित होकर, क्योंकि अमर होने की इच्छा लगभग सभी की होती है, परंतु बस एक ही भूल हो जाती है, हम शरीर को मैं मानकर अमर होना चाहते। शरीर को मैं मानकर हिरण्यकश्यपु अमर होना चाहता था, शरीर को मैं मानकर हिरण्याक्ष अमर होना चाहता था, शरीर को मैं मानकर अधिकतर लोग अमर होना चाहते हैं, जो वास्तव में असंभव है और वास्तव में नासमझी है। तो ऐसा ही उन्होंने समझा, इंद्र ने और विरोचन दोनों ने। इंद्र देवताओं के अधिपति हैं और विरोचन असुरों के अधिपति हैं। तो ये दोनों प्रजापति के पास गए और प्रजापति के पास जाकर विनय की, प्रभु हमें आत्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए। हमने ये सुना है आत्मा को जानकर सब दुखों से छुट्टी मिल जाती है। हमने ये सुना है आत्मा को जानकर अमरता, अजरता, अखंडता, एक रसता प्राप्त हो जाती है। आत्मा को जानकर जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग वगैरह सब निवृत्त हो जाता है। इसलिए कृपा करके हमें आत्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए। बोले ठीक है, 32 वर्ष तक तुम लोग हमारे आश्रम पर तप करो। 32 साल तक दोनों ने अपने मन का संयम करके, अपने प्राण का संयम करके बहुत दिनों तक आश्रम में सेवा की। 32 साल, और दोनों हाथ में समित पानी, हाथ में समिधाएं लेकर उपस्थित हुए। आप जानते हैं ज्ञानवान, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानवान महान पुरुषों के पास जाकर समिधा हाथ में क्यों ले जाते हैं। एक तो समिधा जो होती है, पहले जमाने में यज्ञ करने का बहुत बड़ा रिवाज था और यज्ञ को ही सबसे प्रधान कार्य माना जाता था। यज्ञ से ही बादल उत्पन्न होते थे, यज्ञ से ही अन्न उत्पन्न होते थे, यज्ञ से ही अग्निदेव और सब देव प्रसन्न होते थे, और यज्ञ से इसलोक और परलोक की प्राप्ति होती थी। यहाँ तक कि संसार की शुभता के लिए भी यज्ञ किया जाता था। और जिस तरह से आहुति देते थे, जैसे ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः, ये मेरी आहुति हे अग्निदेव कृपा करके सूर्य को पहुंचा देवे, और सूर्य अपनी किरणों से मेरी आहुति की शुभता को चराचर जगत में प्रसरित कर देवे, सबको पहुंचा देवे। अब ये आहुति सूर्य की हो गई है, अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इसका फल मैं नहीं चाहता हूं। इसी प्रकार से ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, ये आहुति जो मैं प्रदान कर रहा हूं, हे अग्निदेव ये आहुति आपके लिए प्रदान कर रहा हूं, और आप अपने माध्यम से इसको सब देवताओं तक पहुंचा दें, सब प्राणियों तक पहुंचा दें, और सब मेरी इस दी गई छोटी आहुति के माध्यम से शांति प्राप्त करें, कल्याण प्राप्त करें, चैन प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, भोग प्राप्त करें। इसी प्रकार ओम वायवे स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम चंद्रमाय स्वाहा, सबको स्वाहा दी जाती थी। और फिर ये कहा जाता कि ये आहुति मेरी नहीं है, इदम न मम, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एक जमाना था जब यज्ञ ही समाज का एक प्रधान अंश अंग हुआ करता था, और उस यज्ञ से ही पूरे संसार का भला हुआ करता था। तो जब कोई जिज्ञासु जाता था, एक तो समिधाएं इसलिए ले जाता था कि यज्ञ में ये काम आएंगी, मुख्य वस्तु हैं समिधाएं, इसलिए समिधाएं हाथ में लेकर जाता था। और दूसरा उसका तात्पर्य ये होता था कि मैं सूखी समिधाओं की तरह से हूं, और जिस तरह से सूखी समिधाएं, सूखी लकड़ियां अग्नि को आसानी से पकड़ लेती हैं, वैसे ही ज्ञान की पकड़ मुझ में बहुत अधिक है,
क्योंकि मैं इन सूखी समिधाओं की तरह से हूं। मेरे अंदर वैराग्य का खालीपन है, मेरे अंदर वैराग्य की खुशकी है जो ले सकती है इस आपके ज्ञान को, और मेरे अंदर राग की मोह की स्थिति नहीं है। इसलिए अपने आप को समिधाओं के माध्यम से स्वयं को समर्पित करते थे, ये समझ करके हम ज्ञान के अधिकारी हैं। तो हाथ में समिधाएं लेकर विरोचन और इंद्र दोनों 32 साल बाद उपस्थित हुए। तो उन्होंने उपदेश दिया, अपने आप को देखो। तो उन्होंने सोचा कैसे देखें, वहां पानी भरा हुआ था और पानी में उन्होंने अपने शरीर की सूरत देख ली और कहा, जी हमने अपने आप को देख लिया कि अच्छा अब सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर सज धज कर देखो। तुमने जो देखा वो दृश्य था, दिखने वाला था। शरीर की दो स्थिति तुमने देखी, एक साधारण स्थिति देखी, एक सजी हुई स्थिति देखी। ये दोनों शरीर की स्थिति हैं, जागृत अवस्था के शरीर की स्थिति हैं। जागृत अवस्था में तुम इस शरीर को सजा धजा कर और बिना सजा धजा कर देख सकते हो, लेकिन देखने वाला इस शरीर से अलग है, क्योंकि दृष्टा दृश्य से अलग होता है। ये बात दोनों की यही आत्मा है सुनकर चले गए। अब विरोचन ने तो जाकर अपने चेलों को इकट्ठा किया, असुरों को, और कहा कि मैं ज्ञान ले आया हूं, ये शरीर ही आत्मा है। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो, किसका आगे लेना देना है। और संसार के भोग ही स्वर्ग है और मृत्यु ही मुक्ति है, और इस तरह से शरीर से अलग कुछ भी नहीं है। तब से लेकर आज तक अधिक से अधिक जो चेले हैं वो विरोचन के ज्यादा हैं। इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, शरीर के सजाने धजाने को ही परम धर्म समझते हैं, शरीर की सुविधाओं को ही परम धर्म समझते हैं, और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। लेकिन इंद्र ने विचार किया, ये शरीर तो जन्मने मरने वाला है, ये शरीर तो जड़ है पर प्रेरित है, ये आत्मा कैसे हो सकता है। आत्मा तो चेतन होता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी होता है, आत्मा तो जन्म इत्यादि षट विकारों से रहित होता है। मेरे समझने में भूल हो गई। और फिर वापस आए, कहने लगे, हुजूर आपने समझाया तो सही, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। ये नहीं कहा कि आपने गलत समझाया है, बल्कि ये कहा मेरी समझ में आया नहीं, आपने समझाया है। कहने लगे 32 साल ब्रह्मचारी और रहो। 32 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद समित पानी होकर फिर सामने आई और उन्होंने कहा कि तुम स्वप्न में अपने आप को देखते हो। बोले हाँ जी, स्वप्न में अपने आप को देखते हैं। तो ये जो स्वप्न में देखता है यही आत्मा है। अब उन्होंने समझा कि स्वप्न में जो दिखता है इसी को इन्होंने आत्मा कहा है। परंतु रास्ते में विचार किया, स्वप्न में तो बड़ी भाग दौड़ होती है अपने आप में। स्वप्न में तो एक क्षण के लिए भी चैन और शांति नहीं है। स्वप्न में कभी नदी में देखता है, कभी नाले में देखता है, कभी पहाड़ पर देखता है, कभी कुछ कष्ट उठाता हुआ रहता है। ये आत्मा नहीं हो सकता। फिर गए और उन्होंने कहा, हुजूर समझ में बात आई नहीं। कहने लगे 32 साल और ब्रह्मचारी रहो। 32 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद उन्होंने कहा, सुषुप्ति में तुम क्या देखते हो। कभी सुषुप्ति में कुछ नहीं देखते हैं। बोले ये कुछ नहीं देखते हो ना, सुषुप्ति में यही आत्मा है। जब रास्ते में आए फिर सोचे, आए थे 24-26 बनने, यहाँ दुब्बे भी नहीं रहे, ये तो जीरो हो गया काम। मेरे समझने में भूल हो गई। वहां उनका तात्पर्य ये था, जो इस शरीर के भाव को भी देखता है और अभाव को भी देखता है। स्थूल शरीर का भाव, सूक्ष्म शरीर का भाव स्वप्नावस्था में और जागृत अवस्था में होता है, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों अज्ञान में विलय होने के कारण इनका भाव नहीं होता। इस अभाव को भी आत्मा देखने वाला है। इसलिए भाव और अभाव दोनों से जो भी रहित है वही परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म आपका आत्मा है।
फिर गए और उनका बस 5 साल की बात और रह गई है। 5 साल के बाद उन्होंने बताया जो इस जागृत अवस्था में प्रतीत होने वाले स्थूल शरीर का दृष्टा इस स्थूल शरीर से अलग है, वही स्वप्नावस्था में स्वप्न के सूक्ष्म शरीर की विशेषता वाली स्थिति को देखने वाला, सूक्ष्म भोगों को अनुभव करने वाला इस सूक्ष्म शरीर के बिल्कुल इससे अलग है और स्वप्नावस्था से बिल्कुल अलग है। इसके बाद जो सुषुप्ति वाली अवस्था है जिसमें अज्ञान विशेष आवरण विशेष होता है और सब कुछ उस आवरण में विलय हो जाता है, वो आवरण रूपा अवस्था, अज्ञान रूपा अवस्था, इसको देखने वाला इससे बिल्कुल अलग है। 101 साल के बाद ये बात इंद्र की समझ में आई कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मैं बालक जवान बुढ़ा नहीं हूं, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं। ये शरीर के धर्म है और इस तरह से उसको ये पता लगा कि मैं इससे अलग हूं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर जो काम से, क्रोध से, लोभ से, राग से, द्वेष से और मन की क्षण क्षण अवस्थाओं से संयुक्त है, वो मैं इससे भी अलग हूं। मन के सारे विकल्पों को देखने वाला, सारे विकल्पों से बिल्कुल अलग हूं। और इसके बाद सुषुप्ति में जो आवरण रूप से प्रपंच माया भासती है, आवरण रूपा, माया के 2 रूप हैं, एक आवरण एक विक्षेप। सुषुप्ति में आवरण रूपा माया की विशेष महिमा है और जागृत में और सपने विक्षेप रूपा अविद्या की महिमा है। इन दोनों से मैं अलग हूं और उसने समझ लिया चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कल तक हमने एक बात कही कि तुम अन्न में कोष से अलग हो, साथ साथ ये भी थोड़ा सा सुनाया कि तुम प्राण में कोष से भी अलग हो। अन्न में कोष तो यही स्थूल शरीर है जो माँ बाप के संयोग से पैदा हुआ है, अन्न से पैदा हुआ है, अन्न से पलता है, बढ़ता है, निबटकर अन्न में ही चला जाता है। इस प्रकार ये स्थूल शरीर अन्न में कोष कहलाता है। और ये भी बताया इसके जो एक पक्षी की तरह से इसको वर्णन किया गया है। जैसे पक्षी होता है वो उड़ता है, वैसे ही ये 5 कोषों से वृत्ति हमारी ऊपर की ओर उठने के कारण हमने इसको एक पक्षी का रूप दिया है। यानी अन्न में कोष भी एक पक्षी की तरह से है और आगे का हिस्सा उसका सिर है और इधर वाला जो हिस्सा है वो कहना चाहिए एक पंख है और इधर वाला हिस्सा दूसरा पंख है और इसकी पीठ जो है प्रतिष्ठा है और पृथ्वी विशेष रूप से इस पर टिका हुआ है। इस तरह से एक पक्षी का रूप देकर के हमने अन्न में कोष की व्याख्या आपके सामने रखी और बताया कि आप पक्षी की तरह से अन्न में कोष से ऊपर की ओर उठिए। ये तो आपका पहला डेरा है, ये तो अपनी ओर की यात्रा में पहला पड़ाव है। ये यात्रा अपनी ओर है। दुनिया की जितनी यात्राएं हैं वो शब्द की ओर हैं, स्पर्श की ओर हैं, रूप की ओर हैं, रस की ओर हैं, गंध की ओर हैं। उनमें ज्ञानेंद्रियां आपकी सहायता करती हैं। आप यदि शब्द के राज्य में जाना चाहते हैं तो कान के साथ जाइए, शब्द के राज्य में पहुंच जाएंगे। त्वचा के साथ जाइए, स्पर्श के राज्य में पहुंच जाएंगे। आंखों के साथ जाइए, रूप के राज्य में पहुंच जाएंगे। जिह्वा के साथ जाइए, रस के राज्य में पहुंच जाएंगे। नासिका के साथ जाइए, गंध के राज्य में पहुंच जाएंगे। ये 5 विषयों का जो राज्य है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 भूतों का जो राज्य है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों से आपकी यात्रा इसमें होती है। लेकिन ये सबका सब राज्य विक्षेप रूप है। बल्कि बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है
एक अंधा आदमी था। उसने पूछा, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने गांव में जाना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताओ। तो उन्होंने क्या किया, इस गाय की पूंछ पकड़ ले, ये तुझे तेरे घर ले जाएगी। अब अंधा आदमी ना समझ गाय, अब उसे ना समझ गाय की पूंछ पकड़ने से वो और भी बिदक गई और उसे कभी पहाड़ों में रगड़ा, कभी नालियों में रगड़ा, कभी नदियों में रगड़ा, इतने रगड़े दिए फिर भी वो उनकी पूंछ नहीं छोड़ता है। क्या समझकर कि किसी ने कहा है, महान व्यक्ति ने कहा है कि इसकी पूंछ पकड़ ले गाय की और ये तुझे तेरे घर आनंद में ले जाएगी, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ता, धक्के खाता फिरता है। वैसे ही आम आदमी सांसारिक लोगों की सलाह से पांचों ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़े हुए, शब्द की, स्पर्श की, रूप रस गंध के राज्य में जाने के लिए किसी ने कान की पूंछ पकड़ी हुई है, किसी ने त्वचा की पूंछ पकड़ी हुई है, किसी ने रसना की, नेत्रों की पूंछ पकड़ी हुई है, किसी ने रसना और नासिका की पूंछ पकड़ी हुई है। और एक गाय का जब ये हाल है और पांचों पूंछ अपने हाथ में हो तो पूछिए मत कितनी फजीती होती है। लेकिन फिर भी हम इनकी पूंछ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमें ये लगता है नहीं जी, इसी से सुख होंगे, शब्द से ही सुख मिलेगा, स्पर्श से ही सुख मिलेगा, रूप से ही सुख मिलेगा, रस से ही सुख मिलेगा, गंध से ही सुख मिलेगा। इन पूंछों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा ये हाल है। और एक आदमी के घर में हो गई चोरी, और चोरी हुई, चोरी खास नहीं हुई, चोरी का नाम हो गया। बात ये थी, उसकी दो घरवाली थी और रात को दोनों झगड़ा कर रही थी। एक मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहती थी, एक नीचे वाले हिस्से में रहती थी। ऊपर वाली कहती थी चल मेरे साथ चल, नीचे वाली कहती थी चल मेरे साथ चल। एक बाजू उसने पकड़ी हुई, एक बाजू उसने पकड़ी हुई, सारी रात खींचातान होती रही। और घर में छिपा हुआ चोर ये सोचता रहा कि चलो इनकी कभी लड़ाई बंद होगी तो चोरी करूंगा, पर रात भर लड़ाई बंद नहीं हुई और चोर पकड़ा गया। चोर को जब कचहरी में ले जाया गया तो कहा गया भाई इसने चुराया तो तुम्हारा कुछ है नहीं, बोलो इसको क्या दंड दे। मैं कहने लगी जी इसकी 2 शादी कर दो। उसने कहा इसकी 2 शादी कर दो। वैसे ही हमारी 5-5 शादियां हो रही और 5-5 घरवाली हमें 5-5 और को खींच रही हैं और हमारा हाल बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकी पूंछ हम नहीं पकड़ते। इसीलिए एक श्लोक आता है उपनिषद में कि ब्रह्मा जी ने हमारी ज्ञानेंद्रियों का मुंह बाहर की ओर खोल दिया। इससे हम बाहर की दुनिया को सत्य समझते और बाहर की दुनिया के पीछे पागल रहते रहते बाहर ही बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। घर का हाल हमें मालूम ही नहीं, इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, देश विदेश में अपने घर का पता ही नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने हमारे साथ बड़ी गड़बड़ की है, ये ब्रह्मा जी ने हमारे साथ बड़ी गड़बड़ की है। भाई ब्रह्मा जी ने तो कर दी जो कुछ करनी थी। अब हमें चाहिए कि हम यदि आनंद पाना चाहते हैं तो हमें अपने घर वापस आना पड़ेगा। अच्छा एक बात सोचिए, कान में सुनने की शक्ति बाहर से आ रही कि अंदर से आ रही है? ये जो हमारा कान है इसमें सुनने की शक्ति बाहर से आ रही कि अंदर से आ रही है? त्वचा में छूने की शक्ति अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही है? आंख में देखने की शक्ति अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही है? रसना में रस लेने की शक्ति अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही? नासिका में सूंघने की शक्ति अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही? सब जानते अंदर से आ रही है। इसलिए शक्ति को देने वाला, शक्ति का धाम अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। तो आप ये समझ गए कि ये शक्ति सब ज्ञानेंद्रियों को हमारे अपने आप में से आ रही है। उसी प्रकार कर्मेंद्रियों की शक्ति, प्राण की शक्ति, ये सब शक्तियां कहां से आ रही हैं? अंदर वाले से आ रही हैं। इसलिए सबके मूल में सेंटर ऑफ लाइफ जो हमारा आत्मा है उससे सारी चीजें शक्ति पा रही है। उसी प्रकार से आनंद भी, जैसे शक्ति अंदर से आती है, ज्ञान अंदर से आता है, जीवन भी अंदर से आता है।
और आनंद भी अंदर से ही आता है। अगर अंदर वाली की तबीयत ठीक न हो तो दुनिया में कोई चीज आनंद देगी क्या? अंदर वाला अगर न चाहे तो दुनिया में से कहीं से आनंद आएगा क्या? इसलिए आनंद भी बाहर से नहीं आता। लगता ऐसा है कि बाहर से आता है, पर अंदर से आता है। इसलिए अंदर से आनंद आता है, अपने में से आनंद आता है। इसकी सिद्धि बहुत आसान है। देखिए, हम धन को प्यार करते हैं, पर क्या धन के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? हम जो धन को प्यार करते हैं, धन के लिए करते हैं क्या? अगर कोई यूं कहे कि जान ले लूंगा तेरी, बोल धन देता है कि जान देता है? आप कहेंगे जी ये धन ले जाओ, मेरी जान छोड़ दो। तो इसलिए धन से प्यारी कौन सी चीज है? आपकी जान है। और धन को आप अपनी जान के लिए चाहते हैं कि अपने आप को धन के लिए चाहते हैं? धन को अपने सुख के लिए चाहते हैं। इसलिए धन से अधिक प्रिय हमारा आत्मा है। इसके बाद संतान है, लड़का है आपका, लड़की है आपकी, उसको जो प्यार करते हैं आप, जब अनुकूल होती है तभी प्यार करते हैं कि प्रतिकूल को भी प्यार करते हैं? अगर आपका लड़का उठ पटांग है, आपका लड़का आपको परेशान करता है, आपका लड़का आपकी संपत्ति को उड़ाता है, आपका लड़का आपका नाम बदनाम करता है, तो अखबार में छपवा देते हैं कि उस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, अपने आप को मैंने अलग कर लिया है, और जो कुछ लेवे देवे अपने रिस्क पे लेवे देवे। तो इसलिए संतान भी प्रिय है तो अपनी वजह से प्रिय है। अगर अपने को सुखदायी नहीं तो संतान भी प्रिय नहीं है। उसी प्रकार स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को अपने अपने सुख के लिए प्यार करते हैं कि स्त्री पुरुष के सुख के लिए प्यार करती है पुरुष को, या पुरुष स्त्री के सुख के लिए प्यार करता है स्त्री को? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हो तो तलाक होने का सवाल ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा धन से भी अधिक प्रिय है, आत्मा संतान से भी अधिक प्रिय है, आत्मा स्त्री पने और पुरुष पने से भी अधिक प्रिय है। और अगर शरीर भी इसके अनुकूल नहीं होता, कोई बीमारी ऐसी लग जाती है इसकी जान नहीं छोड़ती, तो ये क्या करता है? अपने आप को सूली पर लटका देता है, अपने आप को नदी में फेंक देता है, क्या समझकर कि अभी शरीर से सुख मिलने वाला नहीं। तो शरीर से भी अधिक प्रिय कौन है? आत्मा है। और यही इसकी आनंद स्वरूपता है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही उसकी आनंद स्वरूपता है। आत्मा आनंद स्वरूप इसीलिए है कि सबसे प्यारा है। हम दुनिया को अपने लिए प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप को जो प्यार करते हैं अपने लिए करते हैं। उसमें हमारा कोई भी क्या स्वार्थ होगा? क्योंकि हम तो समझिए आनंद स्वरूप हैं ही। इस तरह से आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, जीवन कहीं बाहर से नहीं आता, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, अपने आप में से आता है। इसीलिए हम आपकी यात्रा को आपकी ओर ला रहे हैं, एकता की ओर ला रहे हैं, आपके अपने स्वरूप की ओर ला रहे हैं। और जिसे आप रोजाना कहते हो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आपकी यात्रा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपकी यात्रा है, हे प्रभु हमें सत की ओर से हटाकर सत की ओर, असत की ओर मत ले चलिए, असत से हटाकर सत की ओर ले चलिए। असतो मां सदगमय। और असत क्या है? जो कुछ दिख रहा है, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ देखा जाता है ये लोक, और जो कुछ सुना जाता है परलोक, वो केवल मोह जगाने वाली नासमझी है और इससे अलग कुछ भी नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत क्या है? स्वप्न है। वास्तविकता है तो किस? एक अपने आत्मा की है। इसलिए जो सत है वो आपका आत्मा है, और असत क्या है? शरीर असत है, ज्ञानेन्द्रियां असत हैं, प्राण असत है, कर्मेंद्रियां असत हैं, ये अंतःकरण भी असत है, और सारा प्रपंच असत है।
मैं और मोर तोरते माया, यह बस कीने जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया है। मैं शरीर में और मेरा अपना संसार में, तू शरीर में और तेरा अपना संसार में। तो मैं और मोर तोरते माया, ये बस कीने जीवन काया। और इसी चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एह संसारे खलु दोस्तारे, कृपया पाहे पारे मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार रोग और बुढ़ापा खींचता है, बार बार नीचे को सिर ऊपर को पैर होते हैं, मल मूत्र सहन करता है, लेकिन फिर भी संसार से छूटने का प्रयास नहीं कर रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुस्तारे, इस दुस्तार संसार में पार उतारने वाली चीज तेरा आत्मा परमात्मा ही है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बालस्तावत क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारिब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बालकपन तो खेल कूद में बिता दिया, जवानी विषयों की आंधी में उड़ गई, बुढ़ापे में चिंताओं ने जाल पसारना शुरू कर दिया, तो उन्हें कोई भी समय भगवान के भजन के लिए नहीं निकाला। अरे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरि वसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशा वायु। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सारा दिन निकल गया, मैं रात को भजन करूंगा, ले अब रात आ गई। अरे साहब नींद आ रही है, प्रातः काल होने दो। प्रातः काल आ गया, बहुत बढ़िया, मुश्किल से नींद आई। रात भर मच्छर काटते रहे, डिस्टर्ब मत करो, शाम को भजन करूंगा। और इस तरह से गर्मी सर्दी, दिन और रात, सुबह और शाम बीतते चले गए। सारा समय तेरे हाथ से निकल गया, लेकिन तूने सदुपयोग नहीं किया और इस तरह से अपना समय गंवा दिया। संसार का हाल तो ऐसा है, यावत् जीवो निवसति देहे तावत् वार्तां पृच्छति गेहे। जीव पाए देह पाए, भार्यापि बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक इस शरीर के साथ जीव का संबंध है तब तक सुंदर लगता है, हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन जब जीव अलग हो जाता है तो घरवाली भी कहती है मैं इसके पास नहीं बैठ सकती, मेरे को तो खा जाएगा, भूत बन गया ये। भला बताइए संसार के नातेदारी क्या है इसमें। और यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः। क्षीणे वित्ते का सार ज्ञाते तत्विक संसार। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक धन कमाने की शक्ति है, लिफाफे भर भर कर घर ले जा रहा है, तब तक घर में दंडवत प्रणाम हो रही है तेरे लिए। लेकिन जिस समय तेरा धन कमाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो उस वक्त तेरे को कोई बात नहीं पूछेगा। जैसे सूखे हुए तालाब की कोई बात नहीं पूछता, वैसे ही कमाने लायक जब व्यक्ति नहीं रहता कोई बात नहीं पूछता। इसलिए समझ ले, ये दुनिया काम चलाऊ है, एक राम जी टिकाऊ है, तेरा आत्मा टिकाऊ है। इस काम चलाऊ संसार से काम चला ले, लेकिन अगर मन लगाना चाहता है
तो ये यात्रा बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर श्रुति भगवती आदेश दे रही है, अपने अंदर प्रवेश कर, अपने स्वरूप में प्रवेश कर। तो हमने एक पार कर लिया था स्टेप कि अन्न में शरीर माने स्थूल शरीर में नहीं हूं। अब ये पक्षी जिसके हमने एक सिर बताया, एक पंख, दो पंख बताए, एक पूंछ बताई और एक टिकने की जगह प्रतिष्ठा बताई। अब इससे ये पक्षी ऊपर उड़ रहा है और ये प्राण में कोष में आकर विराजमान हो गया है। इसी शरीर में, स्थूल शरीर में, अन्न में कोष में, प्राण में कोष रहता है और उसके अंदर प्राण और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। प्राण में कोष है, प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, इनको प्राण में कोष कहते हैं। ये प्राण में कोष पूरे अन्न में कोष को भर करके विराजमान है। कल हमने बताया था प्राण ऊपर रहता है, अपान नीचे रहता है, समान बीच में रहता है, व्यान नस नाड़ियों में दौड़ता है, उदान उठने बैठने हिचकी की प्रक्रिया करता है और दूसरे शरीर में इस सूक्ष्म शरीर को ले जाता है। इस तरह से पूरे शरीर में प्राण विराजमान है और प्राण भगवान से शक्ति लेकर इस शरीर को जीवित रखता है। अंदर वाले से शक्ति लेकर इस शरीर को जीवित रखता है। बस प्राण में एक ही बात है, हिलाता जुलाता तो है पर है जड़। ये प्राण चेतन नहीं है। जब आप सो जाते हैं उस वक्त प्राण जागता रहता है और कोई चोरी वगैरह करने आता है तो प्राण बेचारा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये जड़ है। इसमें केवल फंक्शन करने की शक्ति है, जानने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से ये प्राण में कोष हमारे शरीर के अंदर विराजमान हैं और प्राण की महिमा तो आप जानते ही हो। एक बार की बात है, ये शरीर में रहने वाली ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके देवता डींग मारने लगे, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो ये निश्चय हुआ जिसके बिना शरीर बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए, वो बड़ा है। तो दिशाओं ने कहा मैं कान से बाहर जा रही हूं, 1 साल बाद वापस आऊंगी, अगर तुम लोग जीवित रहे तो मैं समझूंगी मैं छोटी हूं। तो सुनने की शक्ति 1 साल तक बाहर चली। लेकिन आप जानते हैं बहरे भी जीते हैं, जिनको नहीं सुनाई देता वो जीते हैं। 1 साल बाद आए तो देखा सब जीवन ज्यों का त्यों चल रहा है। कहने लगे ओहो, इसका मतलब है मैं बड़ी नहीं हूं। इसके बाद त्वचा के देवता ने, वायु देवता ने कहा कि मैं 1 साल के लिए बाहर जाती हूं। और वो 1 साल के लिए बाहर गई तो भी शरीर का काम ज्यों का त्यों चलता रहा। कोढ़ इत्यादि की जिनको हो जाता है उनको छूने की शक्ति नहीं रहती, छूने की शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है, पर जीते हैं वो भी। तो 1 साल बाद देखा जीवन चल रहा है, वो अपनी जगह पर बैठ गए। इसके पर आंखों के देवता अग्नि ने कहा मैं 1 साल के लिए जाती हूं, वो भी चले गए। और 1 साल बाद आए तो शरीर ज्यों का त्यों काम कर रहा है। उससे पूछा भाई ये काम क्यों चल रहा है, कि जैसे अंधे जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं हम लोग। और इसी तरह से रसना का देवता वरुण भी चला गया और फिर भी काम चलता रहा। आपको स्वाद आए या ना आए, अंदर पहुंचना चाहिए। माल इंजेक्शन से पहुंचा दो तो भी जीवित बने रहोगी। कोई जरूरी नहीं कि जीव के रास्ते से खाना पहुंचेगा तभी जिंदा रहोगी। कभी कभी बिना जीव के यूं ही ग्लूकोज डाले जाते हैं और व्यक्ति जीता रहता है। तो उसने कहा भाई मैं भी, कोई बात बनी नहीं खास। इसके बाद में जो नासिका के देवता हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा अच्छा 1 साल के लिए मैं बाहर जाता हूं। 1 साल के लिए बाहर जाने लगे, चले गए, पर फिर भी लोग जीते रहे, फिर भी प्रजा जीती रही, फिर भी शरीर जीता रहा। सब अपनी जगह पर बैठ गए। प्राण कहने लगा अच्छा भाई मैं उठ रहा हूं। प्राण ने कहा अच्छा भाई मैं उठ रहा हूं। प्राण के उठते ही सब उठने लगी, ज्ञानेंद्रियां भी उठने लगी, कर्मेंद्रियां भी उठने लगी और सारा खेल उठने लगा। हाथ जोड़ के कहने लगे हे प्राण देवता तू सबसे बड़ा है, प्राण देवता तू सबसे बड़ा है, तू बैठ जा, तेरे बैठने से हम सब बैठे हुए। तो इस तरह से प्राण की बहुत बड़ी महिमा है। और एक विशेष बात, जो प्राण की सहायता लेकर अपने मन का संयम करते हैं वो आसानी से मन को जीत लेते हैं।
हमने कान के सहारे से इस मन को लगाना चाहा, लेकिन कान दूषित हो गया, अच्छा भी सुनता है आदमी, बुरा भी सुनता है। इसके बाद हमने त्वचा के सहारे से इस मन को लगाना चाहा, वो भी दूषित हो गई, इसलिए अच्छी भावना से भी छूता है आदमी, बुरी भावना से भी छूता है। और इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रिय यहाँ तक मन तक भी दूषित हो गया मन लगाने में परमात्मा में। तो फिर प्राण का सहारा लिया, और जब प्राण का सहारा लिया गया, सब देवता जो थे ना, सब असुरों ने क्या किया कि उस प्राण को जीतना चाहा, लेकिन सब फेल हो गए, क्योंकि प्राण की महिमा ऐसी है कि प्राण से मन का संयम हो जाता है। अगर किसी भी तरह से मन न रुके तो प्राणायाम कीजिए, उससे मन रुक जाएगा। ये इस प्राण में कोश की महिमा है, और कल हमने आपके सामने इस महिमा आपके सामने रखी थी, और उसमें ये बताया था कि किस तरह से ये प्राण सिर है, और व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा है, और पृथ्वी इसकी प्रतिष्ठा या पूंछ है। इस प्रकार ये प्राण का पक्षी आपके सामने कल वर्णन किया गया। इस पक्षी की उड़ान बहुत तेज है। अब इसके अंदर आज की बात आइए आपको सुनाते हैं। प्राणम देवा अनुप्राणंती, ये प्राण की महिमा है। प्राण से देवता भी जीतते हैं, अनुप्राणित होते हैं, मनुष्य और पशु भी प्राण से ही जीते हैं। इसलिए लोगों की आयु प्राण से गिनी जाती है। लोगों की आयु प्राण से गिनी जाती है। कितने श्वास रह गए भाई, कितने श्वास और हैं, तो प्राण ही लोगों की आयु गिनी जाती है। इसलिए सबको इस प्राण की ही आयु से मापा जाता है, और इस तरह से इस प्राण की ब्रह्म समझ करके उपासना करनी चाहिए। माने प्राण के माध्यम से भी आप ध्यान लगा सकते हैं, शरीर के माध्यम से भी ध्यान लगा सकते हैं, प्राण के माध्यम से भी आप ध्यान लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ये प्राण की महिमा आपने सुनी, और इसका सिर वगैरह ये सब कुछ आपने सुना। आइए आज एक और अंदर की बात, एक कोश की बात और करते हैं, और वो कहे तस्माद् वा ए तस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्ण सेवाये पुरुष विदेव तस्य पुरुष विदितान् अनवयम् पुरुष विदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिणः पक्षः सामोत्तर पक्षः। आदेश आत्मा अथर्वांगिरसः पुच्छं प्रतिष्ठं तदप्येष श्लोको भवति। इस प्राणमय के अंदर मनोमय कोश निवास करता है, और मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये शामिल है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां दोनों में लगती, अगर बुद्धि के साथ मिले तो विज्ञान में कोश बनाती, मन के साथ मिले तो मनोमय कोश बनाती हैं। इस प्रकार से ये मनोमय कोश प्राण में कोश के अंदर रहता है। और मन अगर न हो, एक और विशेष बात बताऊं, हमारे पास प्राण तो है सेनापति और मन है प्रधानमंत्री। हमारे पास में मन तो है प्रधानमंत्री, क्योंकि मन की मंत्रणा से ये खेल चल रहा है। हम जो सलाह करते हैं मन के साथ करते हैं, और उसके साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से मिली हुई हैं मन के साथ। इसलिए मन हुआ प्रधानमंत्री और उसकी सहायिका हुई 5 ज्ञानेंद्रियां, और प्राण हुआ प्रधान सेनापति और इसके साथ में 5 कर्मेंद्रियां इसके सैनिक। इस प्रकार से ये प्राण में कोश मनोमय कोश से ही चलता है। मन जिधर चाहता है प्राण उधर चलता है। प्राण किधर शक्ति देता है, जिधर मन शक्ति देता है। अगर मन चाहे किसी चीज को अनुभव करना, प्राण उधर ही प्रेरित हो जाता है। इसलिए इस प्राण में कोश के अंदर मनो में कोश इसके अंदर विराजमान है, और प्राण में कोश इस मनो में कोश से पूरे का पूरा भरा हुआ है।
और इसकी भी पुरुष विध जो पहले हम बता रहे हैं, इसका पक्षीपना उसको बताते हैं। और वो ये है अनवयम पुरुष विधा, ये अनवय रूप से व्याख्या रूप से है। तस्य यजुरेव शिरः। एक विशेष बात और आपको बताने जा रहे, ये हमारे वेद ब्रह्मा जी पर उतरे। किस पर उतरे? ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, पर वास्तव में मन ही ब्रह्मा है और मन के ही चार मुख हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए हम में वेद आया है मन के माध्यम से, हमारे में वेद आया है मन के माध्यम से। इसीलिए एक 6 मंत्र हैं और उनमें शिव संकल्प माने अच्छा संकल्प वाला हमारा मन हो, ये प्रार्थना की गई। एक मंत्र है उसमें यज्जागृतो दूरमुदयति देवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागृत अवस्था में दूर से दूर चला जाता है, बैठे आप यहाँ, मन पता नहीं कहाँ हवा में घूम रहा है। उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी जो आपके हाथ में नहीं रहता है, जागृतो दूरमुदयति देवम तद सुप्तस्य तथैवैति, स्वप्नावस्था में भी भाग जाता है। ऐसा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, 5 ज्ञानेंद्रियों की एक ज्योति। मन होगा तो कान सुनेगा, मन नहीं लगेगा तो कान नहीं सुनेगा। मन होगा तो त्वचा छुएगी, मन नहीं लगेगी तो त्वचा से पता नहीं लगेगा गर्म सर्द का। मन होगा तो आंखें देखेंगी, मन नहीं लगेगा तो आंख नहीं देखेंगी। उसी प्रकार मन होगा तो रस आएगा, मन नहीं होगा तो रस कुछ भी नहीं आएगा। मन होगा तो सूंघेंगे आप, मन नहीं होगा तो नहीं सूंघेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की एक ज्योति मन है। ऐसा 5 ज्योतियों की जो एक ज्योति मन है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। आगे के मंत्र में जो ये मैं सुनाने जा रहा हूं वही बात है। यस्मिन ऋचः साम यजुवंशी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभिवारा। जैसे रथ की नाभि में, पहिए की नाभि में अरे लगे रहते हैं, नाभि होती है बीच में धुरी जिसमें लगी हुई होती है, और वो जो नेमी होती है सड़क पर चलती है, और उन दोनों को नाभि और नेमी को जो तिरछे जोड़ते हैं उनको अरे बोलते हैं, उनको अरे बोलते हैं। तो हमारा स्थूल शरीर नेमी की तरह से है और हमारा मन नाभि की तरह से है, और इसके अंदर प्राण अरे का काम करते हैं और वेद भी अरे का काम करते हैं। जिस तरह से रथ के पहिए की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं, वैसे ही मन में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आगे यहाँ तक कहा है जिसे भूतकाल जाना जाता है, वर्तमान काल जाना जाता है, भविष्य काल जाना जाता है, ऐसा तीनों कालों का जानने वाला मन मेरा शुभ संकल्प वाला हो। इसलिए मन के साथ वेदों का संबंध जोड़ा है और कहा है तस् यजुरेव शिरः, यजुर्वेद जिसका सिर है, और ऋग दक्षिण पक्ष है, और ऋग्वेद जिसका दाहिना पक्ष है, और जो सामवेद है उसका उत्तर पक्ष है। सामवेद उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा, इसके अंदर जो अंदर से करने की सामर्थ्य आती है, आदेश होता है, वही आत्मा है। और अथर्ववेद, अथर्वांगिरस वेद, ये इसकी पूछ है, प्रतिष्ठा है। इसके बारे में ये श्लोक जो मनो में कोश की और परमात्मा की सम्मिलित व्याख्या यानी प्रशंसा है, वो आगे आएगा, वो हम कल को सुनाएंगे। इस तरह से तीसरा अनुवाद पूरा हुआ। अब आपको एक भजन सुनाते हैं और फिर आप लोग भजन सुन के जैसा करें तुम्हारी मर्जी। बोलो सच्चिदानंद। हाँ भाई, देखा हमने आंख पसार के जग माया का है मेला। भाई देखा हमने आंख पसार के जग माया का है मेला। माया काया माया छाया, माया ने सब खेल रचाया। माया काया माया छाया,
माया ने सब खेल रचाया, माया नाचे धर धर काया, माया नाचे धर धर काया, सब माया के श्रृंगार हैं, क्या गुरु आश्रम चेला। देखा हमने आंख पसार के, जग माया का है मेला। भाई देखा हमने आंख पसार के, सब माया का है मेला। बिन माया कोई नहीं पूछे, माया से नीचे हो ऊंचे, माया के सामान समूचे। बिन माया नाव मझधार में, माया का ऊंचा ठेला। देखा हमने आंख पसार के, सब माया का है मेला। माया राजा रंक बनाई, माया कुर्सी पर बिठलाए, माया ऊंचा पद दिलवाए। बिन माया के संसार में कीमत नहीं एक अधेला। देखा हमने आंख पसार के, सब माया का है मेला। जैसे जैसे माया आवे, सारे बिगड़े काम बनावे। माया मिलने माया कितने नाच नचावे, ये माया नगर के कार हैं, सब माया का है खेला। देखा हमने आंख पसार की, जग माया का है मेला। हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।